था। जब पाकिस्तान बन गया तो ये लाइन अपनी जमात को लेके पाकिस्तान भाग आया। इसके बाद चनाम नगर के अंदर, रबुआ के अंदर इसने बकायदा डेरे डाल लिए। सरफराज मूडी अंग्रेज ने, उस बेईमान ने, उस गद्दार ने, इसके हमायती ने इन मर्दियों को बकायदा 1033 एकड़ पुराना आना, बड़ा आना के हिसाब से, फी मल्ला के हिसाब से इनको जगह दे दी, यानी कि एक तरफ की इनको गिफ्ट कर दी। इसके बाद रबुआ के अंदर बैठ के इन्होंने बकायदा प्लानिंग की, बकायदा मुल्क पाकिस्तान के बारे में साजिशों का दिमाचा तैयार किया। आखिरकार जो मुर्ज़फुल्लाह मरदूद था वो पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा था। उस लाइन ने, उसकी वजारत ने हुकूमत की नवाशात का रुख रबुआ की तरफ मोड़ दिया। रबुआ के अंदर बकायदा हस्पताल कायम किया गया, रबुआ के अंदर बकायदा तार घर कायम किया गया, रेलवे स्टेशन कायम किया गया, सड़कें बनाई गई, सीवरेज का सिस्टम वो बनाया गया, मकानात बनाए गए। और मुसलमानों, उस दिन से लेके आज के दिन तक कादियानी हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बैठ के तकरीब कारियां करते हैं। आज से कुछ अच्छा कबल इनकी कब्रों में ये लिखा हुआ था, उसके ऊपर ये बकवास आवेजा थी। क्या लिखा हुआ था कि अनकरीब जब मुल्क के पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अपने मुर्दों को, अपनी मैयतों को यहां से निकाल लेंगे और कादियान के अंदर जाके दफन करेंगे। आज हर कादियानी, चाहे बच्चा हो, हर कादियानी चाहे बूढ़ा हो, हर कादियानी चाहे बच्ची हो या बुढ़िया हो, आज सब के सब हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में ये बददुआएं करते हैं, ये बकवासात करते हैं। वो कहते हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे और अखंड ये भारत को बना दे। इनके बारे में इल्लामा इकबाल ने कहा था कि कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। एक और जगह इल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह आपने फरमाया था कि कादियानियत ये यहूदियत का चरबा है। आज आप देखते हैं इस्राइल के अंदर मुसलमान का दाखिला मना है, लेकिन इस्राइल के अंदर ही है हीफा के मुकाम पे इनका बकायदा बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा मरकज है। इस्राइल की फौज के अंदर 1000 मजई भर्ती है जो रात दिन फलस्तीनियों के ऊपर मजालम के पहाड़ गिराते हैं। मुसलमानों, जब मुल्क पाकिस्तान बन गया, बलोचिस्तान के बारे में इनका कीदा था, बलोचिस्तान के बारे में इनकी खबासत थी। ये कहते थे कि बलोचिस्तान जिसकी आबादी बहुत कम है, इसलिए इनका खबर है अल फजल, उसमें बशीरुद्दीन महमूद का ये बयान जारी हुआ। उसने बकवास की, बलोचिस्तान की आबादी कम है, बड़ी आबादी के बड़े सूबे को मरज़ई बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है, छोटी आबादी के छोटे सूबे को मरज़ई बनाना ये बड़ा आसान काम है। तुम एक काम करो, बलोचिस्तान में निकल जाओ, गली गली में निकल जाओ, कूचे कूचे में निकल जाओ, शहर शहर में, करिया करिया में निकल जाओ, वहां पे जाके मरज़इयत की तबलीग करो। इन्होंने बकायदा बलूचिस्तान को अपने शिकंजे में ले लिया। आगे सुनिए क्या हुआ। जब मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद कायद मोहम्मद इजला रहमहुल्लाह आपका इंतकाल हो गया, तो मिर्ज़े मरदूद का उम्मती, उसको नबी मानने वाला सरज़ुल्लाह खान कादियानी ये पास खड़ा रहा। जनाजे का टाइम आया, सबने जनाजा पढ़ा, इसने ना पढ़ा। इससे सवाल किया गया तुमने जनाजा क्यों ना पढ़ा? इस बदबख्त ने आगे से बकवास की। इसने कहा जनाजा इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे मुसलमान मुल्क का एक काफिर वजीर या एक काफिर मुल्क का मुसलमान वजीर समझ लिया जाए। दर हकीकत ये मरदूद मोहम्मद इजला रहमहुल्लाह को काफिर कहा गया। ना सिर्फ इनको बल्कि हर मुसलमान को इनका अकीदा है कि जो शख्स मिर्ज़े बेईमान को नबी रसूल नहीं मानता वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर है। ये इतने बड़े गद्दार हैं, इतने बड़े मरदूद हैं। इनका एयर मार्शल जफर चौधरी जो बहुत बड़ा मरज़ई कुत्ता था, पाक फजाइया का एक त्यारा गश्त करता हुआ आया। रबुआ के अंदर इनका इजलास हो रहा था।
इनका तीसरा खलीफा, जिस बेईमान को कादियानी उस्माने गनी कहते हैं, वो लईन खिताब कर रहा था। ऐसे हालात में उसके खिताब के दौरान ही पाक फजाइया का एक प्यारा आया। उसने फजा में लहराते हुए उस बेईमान को सलामी पेश की, सलूट पेश किया। एक दूसरा प्यारा आया, उसने भी इस बेईमान को सलामी दी। तीसरा प्यारा आया, उसने भी बेईमान को सलामी दी। इसके पीछे एयर मार्शल जफर चौधरी था। जब मिर्जा नासिर अहमद ने ये देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे कब्जे में आ चुकी है, पाकिस्तान की पाक फजाइया हमारी मुट्ठी में है, उस मरदूद ने अपनी झोली उठाई और कहने लगा कि अहमदियत का फल पक चुका है और अनकरीब मेरी झोली में गिरने वाला है। उसने कहा कि अनकरीब मुल्क के पाकिस्तान पे हमारा कब्जा होने वाला है। इनका खबर है अल फजल, उसमें लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, हम मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। हमारे लोग कहते हैं कि जनाब इनके खिलाफ बड़े अच्छे होते हैं। और मुसलमानों, जो बदबख्त अल्लाह पाक का लिहाज नहीं करता, जो बेईमान अल्लाह के नबी का लिहाज नहीं करता, जो मरदूद पाकिस्तान का लिहाज नहीं करता, हमारा लिहाज कहां करेगा? कभी नहीं करेगा। मैंने एक मर्जी से खुद ये बात सुनी। उसने कहा अगर एक तरफ खपरा शाम जा रहा हो, एक तरफ मुसलमान जा रहा हो, तुम्हें मौका मिल जाए, तुम शाम को छोड़ दो, पहले मुसलमान को मारो। जब सुकूत ढाका हुआ, हर मुसलमान का दिल गमों से चूर चूर था, हर कलेजा फटा हुआ था, हर आंख पूर्णम थी, हर घर के अंदर सबे मातम बिछी हुई थी कि आज मुल्क पाकिस्तान का एक बाजू कट गया है। आज हमारे भाई हमसे जुदा हो गए हैं। आज पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हो चुका है। हर मुसलमान परेशान था। लेकिन ऐसे हालात में ये कादियानी कुत्ते कादियान के अंदर बैठ के, रब्वा के अंदर बैठ के, इसराइल के अंदर बैठ के बकायदा हलवे खा रहे थे, बकायदा मिठाइयां खा रहे थे, नंगा रक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे। क्यों? इसके पीछे भी एम अहमद था, जो उस वक्त मुल्क पाकिस्तान का मनसूबाबंदी कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था। इस मरदूद ने यह सारा काम किया। मशरकी पाकिस्तानियों के पास गया, उनसे कहा कि देखो मेहनत तुम करते हो, देखो रियाजत तुम करते हो, काविश तुम करते हो, जो मगरबी पाकिस्तान वाले हैं तुम्हारी मेहनत को हड़प कर जाते हैं, तुम्हारी मेहनतों को खा जाते हैं, तुम बगावत कर दो। इसके बाद उन्होंने बगावत कर दी और मुल्क पाकिस्तान का एक बाजू कट गया। इन्होंने बकायदा उसके ऊपर जश्न मनाए। मुसलमानों, इनका साइंसदान अब्दुस्सलाम कादियानी इतना बड़ा गद्दार था। आज अफसोस की बात है, हमारे निसाब के अंदर, हमारे किताबों के अंदर इस मरदूद का जिक्र किया जाता है, बड़े अच्छे अंदाज से जिक्र किया जाता है। लोग जानते नहीं कि लईन कितना बड़ा गद्दार था। इस मरदूद ने मुल्क पाकिस्तान के एटमी इरादों को बकायदा अमेरिका को पेश कर दिया था। अमेरिका को इसने बेच दिया था। जब मुल्क पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इनको बकायदा काफिर करार दे दिया, ये मरदूद यहां से भाग गया, इंग्लिस्तान चला गया। जहां भी जाता उलमा इस्लाम के बारे में बकवासात करता, मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवासात करता। इससे एक साल बाद की बात है कि मुल्क पाकिस्तान में भट्टो मरहूम ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक साइंस के हवाले से एक बहुत बड़ी
कॉन्फ्रेंस का इनकार किया। इसको कहा कि तुम भी आ जाओ, तुम साइंसदान हो, तुम भी आ जाओ। सुनिए इस बेईमान ने, इस मरदूद ने क्या जवाब दिया। इसने कहा कि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान एक लानती पाकिस्तान है। उस वक्त तक तुम्हारे मुल्क पे मैं पांव नहीं रखूंगा जब तक तुम हमारे खिलाफ जो फैसला दिया गया है उसको वापस ना ले लो। अफसोस की बात देखिए कि जब ये मरदूद झन्न बासर हुआ, इसके नापाक वजूद को पाकिस्तान लाया गया और पाकिस्तान की पाक सरजमीन के अंदर इसको दफन कर दिया गया। कोई मुहब्बे पाकिस्तान उसने एहतजाज न किया।